यदि हम विचार करें कि पृथ्वी का निर्माण जिन तत्वों से मिलकर हुआ है, उन्हीं तत्वों से समस्त जीवों का निर्माण हुआ है, जिसमें वनस्पति भी शामिल है। यहाँ वनस्पति को जीवित कहने का तात्पर्य यह है कि वनस्पति की शारीरिक क्रिया, जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, न समझते हुए एकमात्र उद्देश्य फसल उत्पादन होता है, जिसमें हम कई तरीकों से विभिन्न रसायनों का उपयोग कर उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि बदलते परिवेश एवं परिस्थिति में बदलते स्थानीय मौसम का प्रभाव फसल पर पड़ता है, जिसके अनुसार फसल की शरीर क्रिया प्लांट फिजियोलॉजी प्रभावित होती है, जिसके लक्षण हमें फसल के शरीर रचना प्लांट मॉर्फोलॉजी पर दिखती है। यहाँ हम भूल जाते हैं वर्तमान में हम जिन तकनीकों और तरीकों से खेती कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक विचार करें तब क्या हम इसे स्पून फीडिंग फार्मिंग या चम्मच से खिलाने वाली खेती कह सकते हैं, जिसमें खेत की परिस्थिति, फसल की अवस्था एवं परिस्थिति के अनुसार हम फसल पर क्या उपाय करना है, जिसमें सटीकता के साथ उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हमारे द्वारा फसलों पर किया गया यांत्रिक कार्य भी शामिल है। हम जब स्पून फीडिंग फार्मिंग या चम्मच से फसलों को खिलाने वाली किसी भी तकनीक से खेती करते हैं, तब हमें प्लांट फिजियोलॉजी पादप शरीर क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक होता है, जिसके लक्षण अर्थात सिम्टम्स प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप शरीर रचना विज्ञान पर पड़ता है। इन लक्षणों को समझकर हमें एकदम उचित उपाय सटीकता के साथ फसलों पर करना है। मिट्टी की उर्वरता का प्रभाव अर्थात फर्टिलिटी का प्रभाव भी पादप शरीर क्रिया पर प्लांट फिजियोलॉजी पर पड़ता है, जिसकी वजह से मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता, और इसकी वजह से यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में स्पून फीडिंग फार्मिंग चम्मच से खिलाने वाली तकनीक के साथ हाइड्रोपोनिक सिस्टम जल वाली विधि से फसल लेना भी लागू होता है, क्योंकि मिट्टी को उर्वर फर्टाइल बनाने के साधन न होने के कारण मिट्टी में जल की उपस्थिति से पादप शरीर क्रिया अर्थात प्लांट फिजियोलॉजी क्रियाशील रहती है, तथा जल की जैसे जैसे मिट्टी में कमी होती जाती है, पादप शरीर क्रिया प्लांट फिजियोलॉजी धीमी होकर समाप्त हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की गति कम होने से वनस्पति कमजोर हो जाती है। हम जिन तकनीकों से फसल लेते हैं, जबकि देखा जाए तो फसलों के अनुवांशिक गुणों में वे सभी गुण मौजूद होते हैं जो वनस्पति को उच्च दर्जा दिलाती है, परंतु स्थान एवं मौसम के प्रभावों के अनुसार वनस्पति के अनुवांशिक गुण दिखाई देते हैं। एक सफल फसल उत्पादन के लिए जो मुझे लगता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया की गति, मिट्टी में जल की उपलब्धता एवं पोषण न्यूट्रिएंट्स महत्वपूर्ण है, जिसमें दिन भर की सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के अवशोषण अर्थात प्रकाश तरंगों के अवशोषण के बाद रात्रि में श्वसन क्रिया रेस्पायरेशन, जिसे हम डार्क पीरियड कहते हैं, के द्वारा दिन की जमा की गई शर्करा के रूप में जो ऊर्जा का उपयोग शरीर विकास के लिए किया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न हार्मोन्स का समय समय पर उनके कार्य दृष्टिगोचर होकर वनस्पति पर दिखाई देते हैं। जबकि किसानों द्वारा फसल की वृद्धि के लिए ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया में उपयोग होकर रात्रि में श्वसन क्रिया में कोशिकाओं का विभाजन न होकर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, जिसमें सूर्य उदय के साथ पौधे बड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल पतली हो जाती है, जिससे कीट एवं रोगों के प्रादुर्भाव के लिए आसानी हो जाती है। हमारा शरीर क्रिया प्लांट फिजियोलॉजी की ओर ध्यान नहीं जाता, जो कि प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के उत्पाद पर निर्भर होकर बदलते मौसम में वातावरण के घटकों से रक्षा कर वनस्पति को बचाती है। जब हम खुले आसमान के नीचे